वेलकम बैक डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका इलेक्ट्री सीरीज। आज हम रेशो एनालिसिस के अंदर जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने फाइनेंशियल पोजीशन रेशो को समझा था, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को हमने समझा था। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड, जो है अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन के भी 2 पार्ट थे, ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के भी क्या हैं, 2 पार्ट्स हैं। पहला है आपका सेल्स बेस्ड, दूसरा है आपका कैपिटल बेस्ड। क्वेश्चन ये बनता है, सर सेल्स बेस्ड और कैपिटल बेस्ड कैसे हैं? तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आप जिन ऑर्गेनाइजेशन का रेशो एनालिसिस करेंगे, या तो वो गुड्स के अंदर डील करेंगे या फिर वो सर्विसेज के अंदर डील करेंगे। सपोज मान लीजिए आप किसी ट्रेडिंग कंसर्न का कर रहे हो रेशो एनालिसिस, या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का कर रहे हो, तो वो किसी गुड्स या सर्विस की ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, तो वो जो अपना रेशो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर वो देखेंगे सेल्स बेस्ड। सेल्स बेस्ड का मतलब है कि गुड्स से उनको क्या प्रॉफिट हुआ है। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा वो देखेंगे कि कैपिटल से क्या प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल का मतलब ये हुआ, जैसे कि हम देखें कुछ संस्थाएं जैसे बैंक वगैरह हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, वहाँ पे आप ये देखें कि वहाँ पैसा जो लगता है वो क्या लगता है, आपका कैपिटल लगती है। तो कैपिटल बेस्ड वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैपिटल बेस्ड रेशो क्या क्या हो सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हैं आपके, चाहे वो सेल्स बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी है, चाहे वो आपकी कैपिटल बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। आइए देखिए, लेक्चर की शुरुआत से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने फाइनल अकाउंट पढ़े थे, तो फाइनल अकाउंट से हम क्या करते हैं, रेशो एनालिसिस करते हैं। तो फाइनल अकाउंट जब आपने पढ़ा था, तो सबसे पहले आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ा था। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उससे यदि हम रेशियो की बात करें, तो सबसे पहले आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है ना। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो। ऐसे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे और भी मदे आती हैं। जैसे कि आप देखें ऑपरेटिंग कॉस्ट और नॉन ऑपरेटिंग आपका प्रॉफिट्स वगैरह आते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेल्स बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम सेल्स बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम प्रॉफिट स्टेटमेंट की बात करते हैं। उस प्रॉफिट स्टेटमेंट में आपको ग्रोस प्रॉफिट भी मिलेगा, उस प्रॉफिट स्टेटमेंट में आपको नेट प्रॉफिट भी मिलेगा, उस प्रॉफिट स्टेटमेंट में आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मिलेगा। और ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या है, जैसा कि आप देखें यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि जो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, उसमें यदि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आपका ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहा, तो ये आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वहाँ हम पढ़ेंगे। ऐसे आपका जब हम सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहे हैं, जब हम सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस करते हैं, तो अपने पास जो बचता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कहलाता है। तो आई थिंक आपको ये जो रेशियो मैंने आपको बताए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो आपको बताए, ये आपको समझ आए होंगे। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो समझ आया होगा आपको, नेट प्रॉफिट रेशियो आपको समझ आया होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आपको पता लगा होगा क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऐसे ही आपका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कि सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो रेशियो एनालिसिस के अंदर सेल्स बेस्ड है, इनका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो सिंपल कैसे है, जो भी आप रेशियो निकालना चाहते हो, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे रेशियो निकालना चाहता हूँ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो, यहाँ मैं निकालना चाहता हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, यहाँ निकालना चाहता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, जो भी रेशियो निकाल रहे हैं उसको सेल्स बेस्ड करना है, अपॉन क्या करना है, सेल्स, और इनटू क्या करना है, 100 अपॉन सेल्स इंटू 100। जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये आपके सेल्स बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी हुए नहीं हुए। आपको एक तरीके से ये लगा होगा कि यहाँ पे अपॉन में सेल्स बेस्ड है, तो अपॉन में सेल्स आ रहा है, देखो ठीक है ना। इन रेशियो को हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर देखें तो मैंने आपको बताया था, जैसे बैंक वगैरह होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, वो कैपिटल लगाते हैं, उनको प्रॉफिट गुड्स से नहीं होता, उनको प्रॉफिट किससे होता है, कैपिटल से होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यदि आपने सपोज मान लीजिए एमबीए कोर्स में टोटल एडमिशन का खर्चा, एमबीए पूरी करने का खर्चा 2 लाख रुपये आपका आता है, और उस 2 लाख रुपये पर आपको मंथली सैलरी 40,000 रुपीज़ मिल रही है। तो यदि हम देखें तो हमारा जो रेशियो रहा वो कितना रहा, 40,000 डिवाइडेड बाय
कितना 2 लाख इंटू 100, तो ये आपका लगभग 20% आपका आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि आपने जो कैपिटल लगाई थी 2 लाख रुपए, उस पर आपका जो रिटर्न हुई वो कितनी हुई, 40,000 रुपये हुई। तो ग्रोस प्रॉफिट जो आपका, जैसे आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होता था गुड्स पर, ऐसे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI हम बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो हम बोलते हैं वो ROI ऐसे कैलकुलेट होगी कि रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये खुद ही बोल रहा है, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आर रिटर्न प्रॉफिट्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट जो किया है कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है इंटू 100। इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसी चीज़ को हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से। यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको कुछ रेशियो समझाऊंगा, उनको देखते हैं आइए वन बाय वन। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं रीड कर दूंगा, फिर उस पर बेस्ड जो रेशो हमसे पूछे जाएंगे हम उनको यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपको दिया है बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट ऑफ ए अरुणा लिमिटेड आपको दे रखा है, ठीक है ना। कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में आपको दे रखा है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो कितना है आपका 40,000 है। फिर 15% डिवेंचर है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, तो टोटल कितना आ गया 9 लाख आया नहीं आया देखो। फिर असेट्स की बात करें, गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एट बैंक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अब हमसे पूछा क्या है, हमें और इन्फॉर्मेशन दी है, हम उसे भी रीड कर लेते हैं। हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो आप देखें कितनी है, ऊपर देखें वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग दिया है आपको 3 लाख, ये रिवाइज हो गई कितनी हो गई है 3,50,000 हमें लेना है, इंक्रीज हो गई है, हमें न्यू प्राइस देखना है। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग से पहले आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी है कितना है 1 लाख है, 1 लाख है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी कितना 80,000 हो गया है, तो प्लांट एंड मशीनरी में हम 80,000 लेंगे, 1 लाख नहीं लेंगे, कम लेना है। फिर हम देखें नो रियलाइजेबल वैल्यू है किसकी, गुडविल की, कोई नहीं, कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, गुडविल की वैल्यू हमें 0 लेनी है। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या आ रहा है, ग्रोस एंड नेट कैपिटल जो आपके रेशियो हैं, रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रोस को समझाऊंगा। तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, जो कौन सा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमारा क्या है देखो बिफोर टैक्स, जिसमें मैंने आपको बोला था ना रिटर्न, ये रिटर्न है, रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे रिटर्न हमने माना प्रॉफिट जो है हमारा कौन सा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो प्रॉफिट है अपना बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें डिवाइड किसका करेंगे, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब हमें दोनों चीज़ें नहीं पता, ना तो हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता है, ना हमें ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड पता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, आप देखें यहाँ पे आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 40,000 हमें दिया था, तो यहाँ पे हम 40,000 लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT शॉर्ट में। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट हमेशा डेट्स कैपिटल डिवेंचर पे लगता है, तो डिवेंचर आप देखें कितने परसेंट है, 15%, और है कितने ये डिवेंचर 1 लाख के, तो 1 लाख का 15% 15,000 इंटरेस्ट होगा नहीं होगा। तो अपना जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें इंटरेस्ट यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स, हम दोनों को ऐड करके 40,000 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा 55,000 आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे कि ये ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है कि यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी बिजनेस के अंदर ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो आप कहेंगे जो पैसा मैंने लगाया है, जो उसकी आज की तारीख की वैल्यू है, वो क्या है मेरे लिए ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड की प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, ऑल असेट्स एट देयर करंट रियलाइजेबल वैल्यू, कि सारी असेट्स जो भी हैं जिनसे कुछ रियलाइज हुआ है, जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइजेबल का मतलब है उनसे वसूल हो सकता है, ठीक है ना, हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो रियलाइजेबल वैल्यू जो है उसको लेंगे, जिसकी नहीं है उसको हम नहीं लेंगे, वो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे देखें तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में क्या दिया है, देखो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ बैलेंस शीट आपको शो कर रहा हूँ और 1 बाय 1 मैं आपको ये चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, आप समझिएगा इन चीज़ों को, और जब क्वेरी हो तो आप पूछिएगा। गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है अनिल,
प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू थी 80,000 है ना, लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू थी जो आपकी बढ़ के कितनी होगी 3,50,000 हो गया था। फर्नीचर की वैल्यू एज इट इज़ आएगी, स्टॉक की वैल्यू एज इट इज़ आएगी, डेटर्स की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, कैश एट बैंक की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं कृत्रिम या फिक्टिशियस। तो इनकी वैल्यू भी क्या होती है, रिलाइजेबल वैल्यू जीरो ही होती है, ध्यान रखिए। जैसे गुडविल की वैल्यू जीरो होती है, ऐसे इनकी भी वैल्यू क्या होती है आपकी जीरो होती है। तो इनको हमने नहीं लिया है, यहाँ पे हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की ब्रैकेट में क्या लिखा है, जीरो है। तो टोटल किया हमने ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सारी एसेट्स की जो करंट रिलाइजेबल वैल्यू थी उसका टोटल किया और हमने टोटल निकाल दिया 8,55,000 आपका आया। जो अपना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया था 55,000 आया था, और जो अपना ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो 8,55,000 आया इंटू 100, तो कितना आ गया 6.43% आपका क्या आ गया बोलो, रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आया है, जो हमसे फर्स्ट पूछा था। सेकंड हमें निकालना है क्या, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। वही स्थिति रहेगी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन बोलो रिटर्न है ना, रिटर्न अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। वहाँ ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड था, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड था। तो यहाँ पे हम वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि प्रॉफिट बिफोर जो आपका इंटरेस्ट था वो कितना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था आपका कितना था 40,000 था। तो इस 40,000 में हम जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है 1 लाख का 15% इंटरेस्ट 15,000 ऐड किया था हमने, तो कितना आया था बोलो 55,000 आया था। अब हमें क्या निकालना है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड होती है जिसमें से करंट लायबिलिटीज लेस कर दें। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट की थी, जो ऑल ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने क्या बोला था, बोलो ऑल असेट्स एट देयर रिलाइजेबल वैल्यू हमने जो ली थी, गुडविल की वैल्यू जीरो ली थी, प्लांट की घटी हुई प्राइस ली थी, लैंड एंड बिल्डिंग की बढ़ी हुई प्राइस ली थी, फर्नीचर स्टॉक डेटर्स कैश की एज इट इज प्राइस ली थी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जीरो लिया था। ये क्या था, ऑल असेट्स एट देयर करंट रिलाइजेबल वैल्यू। ये अपनी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड थी। यदि हमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा कि ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट लायबिलिटीज लेस कर दें। इस क्वेश्चन में हम देखें तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड 8,50,000 था। करंट लायबिलिटीज के अंदर दो आइटम है हमारे पास, ये तो क्रेडिटर है और ये बिल्स पेबल है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लेस कर दिया है। क्रेडिटर है आपका 40,000, बिल्स पेबल 60,000, 1 लाख हमने लेस कर दिया है। तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड 855 था, करंट लायबिलिटीज 1 लाख लेस किया तो अपना 755 अपना क्या आ गया, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 55,000 में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 7,55,000 इंटू 100 करेंगे तो 7.28% क्या आ गया अपना रिटर्न ऑन आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आई थिंक आपको ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आए होंगे। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की बात करते हैं तो जो सेल्स बेस्ड प्रॉफिट होता है वो हम रिटर्न ऑन करके निकालते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।